ये कोई आम सड़क नहीं है, ये शहर की वो मुख्य धमनी है जहां दिन रात छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। यही रास्ता है जहां से शहर के जिम्मेदार अफसर गुजरते हैं, सांसद, विधायक और मंत्री निकलते हैं। रात के वक्त यात्री बसें और भारी वाहन इसी सड़क से रफ्तार पकड़ते हैं। लेकिन इस वीआईपी मार्ग के बीचों बीच बना नाले का एक चैम्बर आज लोगों के लिए जानलेवा जाल बन चुका है। सड़क के बीच में धंसा हुआ ये चैम्बर हर रोज हादसों को न्योता दे रहा है। वाहन चालक अचानक गड्ढे में फंसते हैं, बाइक सवार असंतुलित होकर गिरते हैं, कार और बसों के टायर फट रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों की आंखें जैसे बंद पड़ी हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, सड़कों को चमकाने के दावे किए गए, लेकिन हकीकत यह है कि शहर के प्राइवेट बस स्टैंड के सामने से गुजरने वाली इस मुख्य सड़क की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। जरा सोचिए, दिन में तो किसी तरह लोग संभल जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में जब ये तेज रफ्तार बसें और भारी वाहन गुजरते हैं तो ये गड्ढा सीधे हादसे में बदल सकता है। एक चूक और बड़ा नुकसान तय है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिस काम के लिए नगर प्रशासन जिम्मेदार है, जिसकी निगरानी के लिए अधिकारी बिठाए गए हैं, वो काम अब आम नागरिक कर रहे हैं। रोज हो रही दुर्घटनाओं से परेशान लोग खुद आगे आ रहे हैं। कहीं से लावारिस बड़े बैरिकेड्स उठा लाते हैं, उन्हें चैम्बर के आसपास रखकर दूसरों को सावधान करते हैं। यानी जनता खुद अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर रही है और जिम्मेदार खामोश तमाशबीन बने हुए हैं। ये सवाल उठना लाजमी है, क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? क्या किसी जान के जाने के बाद ही प्रशासन जागेगा? स्मार्ट सिटी के दावों के बीच अगर मुख्य सड़क का एक चैम्बर तक दुरुस्त नहीं हो पा रहा है तो विकास की तस्वीर आखिर कहां है? शहर के जागरूक नागरिक अब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग कर रहे हैं, इस चैम्बर की तत्काल मरम्मत कराई जाए, सड़क को सुरक्षित बनाया जाए, ताकि रोज रोज होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लग सके। क्योंकि सड़कें सिर्फ डामर और सीमेंट से नहीं बनती, उन पर चलने वाली जिंदगियों की सुरक्षा से बनती हैं। अब देखना यह है कि जिम्मेदार इस चेतावनी को गंभीरता से लेते हैं या फिर किसी बड़े हादसे के बाद औपचारिक जांच और बयानबाजी का सिलसिला शुरू होगा। भाई डिवाइडर इसलिए लगा दिया है हम लोगों ने, अभी वहाँ 3 मड़िया पे रखा था, उधर तो डिवाइडर था भी नहीं। हम लोग 4-5 जने, गुड्डू भाई, हमारे गुरु शनि भाई, हमारे डबलिंग भाई गए, हम लोग 4-5 जने उठाकर लेकर आए हैं। हम 4-5 दिन से देख रहे हैं यहाँ पर गड्ढा बहुत गहरा हो गया है। इधर पे बड़े बड़े वाहन निकलती हैं रात के 11 की बात, बहुत हैवी वाहन निकलती हैं, वो तो निकल जाएंगे, लेकिन जो मोटरसाइकिल वाली, स्कूटी वाले हैं, लेडीज़ भी इसमें आती हैं, अगर उस गड्ढे में गिर जाएंगी तो बहुत कर्री हो, बहुत जम से दुर्घटना हो जाएगी। भाई इसकी मरम्मत होनी चाहिए, या तो फिर इस गड्ढे का जो चैम्बर बनाया है बीच रोड पर, इसको यहाँ ना बना के कहीं साइड में अगर बना दिया जाए तो बहुत से लोगों की जानें भी बच जाएंगी, बहुत सी दुर्घटनाओं से लोग बच जाएंगे। जब हम लोग आए तो उधर देखा, हम लोग ने गड्ढा देखा, बहुत ज़्यादा देखा, ना कोई बैरिकेड लगा हुआ था, ना कुछ था, ना कुछ। गड्ढा इतना तेज था कि एक स्कूटी उठती और हम लोग के सामने आके ऐसी गिरी। हम लोग ने देखा तो आगे से जाके 3 मड़िया से हम लोग ने डिवाइडर एक उधर से उठाया, एक डिग्री कॉलेज के पीछे से उठाया, उसको लेके हम लोगों ने इधर लगाया है कि कोई दुर्घटना नहीं हो। काफ़ी गड्ढा गहरा है। हम लोग यहाँ पे पान खाने रुके थे, एक लड़का एक लड़की निकले और गाड़ी से, स्कूटी से उचक के नीचे गिर पड़ी। तो हम लोग ने दिमाग लगाया कि ये गड्ढा बंद कराया जाए, मगर बंद तो हो नहीं सकता था। हम लोग बैरिकेड इस साइड से लेके आए, एक डिग्री कॉलेज से लेके आए, दोनों बैरिकेड लगा के हम लोग अभी रुके हैं। प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, इसको सही कराया, ये इस पार के यहाँ पे हो, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, बीच रोड पे ना हो। शासन से मान्यता प्राप्त अमरीन हाई सेकेंडरी स्कूल, प्री एडमिशन ओपन, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, एमपी बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, समूचे कैंपस में सीसीटीवी कैमरे की सुविधा, शाला में स्मार्ट क्लासेस के साथ ही शासन से प्राप्त सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ, बच्चों को खेल का विशाल मैदान, शुद्ध आरओ वाटर कूलर से छात्रों को पेयजल की सुविधा के साथ सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं, नवीन अमरीन प्ले स्कूल एवं प्री प्राइमरी स्कूल प्रारंभ,
हमारा पता है वाग्देव हॉस्पिटल एवं शासकीय ITI के बीच में सुभाष नगर खुरई रोड सागर।